अल्लाह को अच्छे लोगों का जिक्र कर, मीठी मीठी बातें कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों काम से चले गए। बीबियों से कह दिया शाम को खाना खाया जाएगा। बीबी भी काम करती रही कि दोपहर से मछली बना लेंगे, आधे घंटे में 1 घंटे में मछली बन जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी बना रही है, हजरत उमर की बीबी इधर बना रही है। हजरत उमर की बीबी का नाम हजरत आतिका था। क्या नाम था बोलो? आतिका। अब उन्होंने मछली को धोया, धोने के बाद जब चूल्हे पे चढ़ाया, घंटों हो गए, मछली गर्म तक नहीं हुई। चक्कर में पड़ गई, क्या मामला? शौहर आते होंगे, वो भी हजरत उमर जैसे शौहर आते होंगे, मछली बन नहीं रही है। उन्होंने खूब तेल गरम किया, खूब तेल गरम करके चलो तल लेती हूँ, उसी में मछली को छोड़ दिया, मछली फिर भी गरम नहीं हुई। अब तो चक्कर में पड़ गई, या अल्लाह इस मछली को हो क्या गया, न पक रही है न गरम होने का नाम ले रही है। उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी परेशान। शाम हो गई, दोनों ने सब्जी अलग अलग बना के रख ली, मछली बनी नहीं, क्या करें। शाम हो गई, हजरत उमर आए, हाथ धोए, बीबी से कहने लगे खाना लगाओ। शौक था कि मछली खाएंगे, ठीक है लगाती हूँ खाना। दस्तरखान लगाया, खाना लगाया तो सब्जी आ रही है, देख रहा है मछली नहीं आ रही है, मछली कहाँ गई, मछली किधर है? बोली खाइए सरताज। हजरत उमर बोले खाऊं कहाँ से, मछली लेके आओ। कहा मछली लाओ, उसी से खाना है। बोली सरताज मामला कुछ अलग है। कहा क्या अलग है? कहा मैंने तो बहुत पकाया, दोपहर से पका रही हूँ, मगर अभी तक वो गर्म तक नहीं हुई है। बोले हैं कौन सी ऐसी मछली जो गर्म नहीं हुई है? ये ना कहो कि तुमने पकाया नहीं। कहा मेरे सरताज सही कह रही हूँ, मैं पका दे थक गई, मगर गर्म तक नहीं हुई। हजरत उमर ने कहा लाओ मुझे दो। उन्होंने भी तेल गरम किया, घंटों पकाते रहे, जलाते रहे, मगर मछली गरम होने का नाम नहीं लेती, पकना तो अलग। अब परेशान हो गए, कसम खा लिए। बोले कसम है उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक इस मछली का मामला सुलझ नहीं जाएगा। यह है क्या? हजरत उमर दिन भर के भूखे, इधर कसम खा ली, अब परेशान क्या करें। मछली कंडिया में रखी, रखने के बाद चले। बीबी बोली कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने दोस्त के पास। कैसी दोस्ती है? मैं अपने दोस्त अपने भाई अबू बकर के पास जा रहा हूँ, अगर उसकी पक गई होगी तो उसी से खा लूंगा, ये मछली का मामला हल करके, वरना फिर उन्हीं से हल करूंगा। चलते चले जा रहे हैं। उस वक्त अंधेरी रात, अब तो घर घर लाइटें हैं, इतनी बिजली, उस वक्त ना लाइट ना बिजली, कुछ भी नहीं, घर में डब्बी चिराग जलते थे, इधर पेड़ उधर झाड़ी झक्काड़, कितना अंधेरा होगा। चलते चले जा रहे हैं, अंधेरे में चलते चले जा रहे हैं। काफी दूर पहुंचे तो देखा उधर से भी कोई आ रहा। इन्होंने पहचान लिया ये चाल तो अबू बकर सिद्दीक की है। सलाम करते अस्सलामु अलैका या अबा बकर, या अबा बकर सिद्दीक अस्सलामु अलैका। जब इतना कहा उन्होंने भी जवाब दिया। अल्लाह अल्लाह, दोनों भाई, हजरत अबू बकर के हाथ में कंडिया थी, वो बोले भाई तुम तो खाना खा करके आए होगे। हजरत उमर ने पूछा खाना खा के आए होगे? कहा हाँ हाँ खा करके आया हूँ। तो फिर कहा काय से खा करके आए हो, मछली का क्या हुआ? तो उन्होंने भी अपनी कंडिया आगे बढ़ा दी, बोले ये रखी है। बोले ओ लग रहा तुम्हारी भी पकी नहीं। कहा मछली तुम्हारी भी नहीं वाली? कहा हाँ भाई पता नहीं, पकाते पकाते थक गए, मैंने भी पकाया मगर मछली बनी नहीं। हजरत उमर बोले मैंने भी खूब बनाया। बोले अब क्या करें? बोले भाई मुझे बड़ी भूख लग रही है और मैंने तो कसम खा ली, मछली का मसला हल करो। दोनों दोस्त कहने लगे चलो नबी की चौखट पर चलो। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक बोले भाई रात हो रही है, इतनी रात, आका आराम फरमा रहे होगे, तकलीफ दोगे? कहा नहीं तकलीफ नहीं देंगे, अगर आका जाग रहे होंगे तो मसला हल कर लेंगे, सो रहे होंगे तो आका की चौखट पे सो जाएंगे, उससे अच्छी चौखट कोई है ही नहीं। सब कुछ वहीं से मिला, जो कुछ मिलता है हमें नबी की चौखट से मिलता है। आला हजरत ने कलम उठाया और इसी को लिखा, ला वरब्बिल
गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। आला हजरत लिखते टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। अब दोनों दोस्त चले, अल्लाह ने देखा, अल्लाह को इल्म है इस चीज का, क्या दोनों दोस्त जा रहे हैं। मेरे नबी आराम फरमा रहे थे। आज से दोस्ती ऐसी करना, लालच नहीं होना चाहिए, किसी की बहन बेटी पे गलत नजर नहीं होनी चाहिए। हमारे घर में भी बहन बेटियां, इस चीज का ख्याल रखना। अगर तुम ये सोच लोगे ना कि हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, तो आज के बाद कोई दूसरे की बहन बेटी को तकेगा नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर का हाथ पकड़ा। हजरत उमर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा। दोनों चलते चले जा रहे। उधर अल्लाह ने इन दोनों की दोस्ती को देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को भेज दिया। कहा जाओ मेरे महबूब को उठा लो, मेरे महबूब को जगा दो और कहना दोनों दोस्त आ रहे, आपके गुलाम आ रहे। पूरा मछली का वाकया बता दिया। का उनकी मछली का मसला सुलझा देना। मेरे नबी दरवाजे पे आके खड़े हो गए। दोनों गुलाम आ रहे हैं, दोनों दोस्त आ रहे हैं, दोनों सहाबी आ रहे हैं। जब देखा दूर से परछाई दिख रही, यहां आ रहे हैं। अल्लाह, जैसे ही इधर आना था मेरे नबी उन्हें देख के मुस्कुरा देते, और जब मुस्कुराए तो दांतों से रोशनी फूटने लगी। जैसे ही दांतों से रोशनी निकली, पूरा रास्ता रोशन हो गया। क्या हो गया बोलो? पूरा रास्ता रोशन हो गया। और जैसे ही रास्ता रोशन हुआ, दोनों चलने लगे। नबी के दस्त बोसी की, आमन्ना व सद्दक़ना कहा, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, फिदा का उम्मी व आबी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। मेरे नबी ने फरमाया अंदर आ जाओ, और अबू बकर को बिठाला, हजरत उमर को बिठाला। मेरे नबी अबू बकर से पूछने लगे, हजरत अबू बकर जवाब देने लगे, लेकिन मछली से हट के बातें हो रही थी। इधर अबू बकर की बातचीत हो रही है, हजरत उमर का भूख के मारे हालात आप जान रहे होंगे क्या होंगे। बार बार अपने दोस्त के कोनी मारे और हाथ पकड़े, कहा मछली के बारे में पूछो, मछली के बारे में पूछो, जल्दी मसला हल कर लो ताकि हम कुछ थोड़ा बहुत खा लें। अल्लाह समझ, ना मेरे नबी ध्यान दे रहे हैं, ना अबू बकर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो दोस्ती थी, प्यार था। अल्लाह समझ, जब काफी देर हो गई, मेरे नबी ने अबू बकर से कहा, उमर क्या कह रहे हैं? कान में क्या तुम्हारे खुसर पुसर कर रहे हैं? जरा बोलो, जरा बताओ क्या बात है। हजरत उमर खुद ही बोल पड़े, कहने लगे आका, ये मछली का मामला समझ में नहीं आ रहा है। ये मछली ना गर्म होती है ना पकती है। तो मेरे नबी ने कहा, उमर तुमने भी तो कसम खा ली है, तुम्हें कसम नहीं खानी चाहिए, तो आज भूखे नहीं रहते। कहा हाँ आका, ये मुझसे गलती हुई है, मैंने कसम खा ली है, इसी वजह से भूखा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, अरे इस मछली के बारे में पूछते हो? ये मछली अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी चूल्हे पे रख करके अगर
तुम इस पे के नीचे आग जलाते रहो और मछली पकाते रहो, तब भी तुम इसे नहीं पका पाओगे, इसे गर्म तक नहीं कर पाओगे। कोई फरिश्ते लग जाए तब भी इसे नहीं पका पाएंगे। आका ऐसी क्या बात है, आका क्या मामला है? तो नबी ने फरमाया सुनो, अरे मछली का मामला ये है, ये वो मछली है जब पानी में तैरा करती थी तो ये मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारो, जब भी नबी का नाम आए दुरूद पाक पढ़ा करो। इस मुंह को गलत इस्तेमाल मत करना, किसी की बुराई मत करना। ये निकाह की महफिल है, यहाँ से अच्छी बातें लेकर के जाना। फ़क़ी अबुल लैस फरमाते हैं अज़्ज़िक्र लिज़्ज़ाकिरीन, अगर किताब पढ़ोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। अगर कोई शख्स इस नियत से निकाह करे कि सुन्नत रसूल अदा करूंगा, सुन्नत रसूल अदा कर रहा हूं, और नबी की उम्मत को बढ़ाने की नियत से निकाह करे, फिर उसके बाद वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी बीबी के पास जाए, वजीफे ज़ौजियत, हक़ ज़ौजियत अदा करने के बाद जैसे ही अदा करे और अल्लाह ताला उसकी वजह से उसको औलाद की बशारत दे दे, मतलब औलाद की उम्मीद हो जाए, जब वो बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो, फ़क़ी अबुल लैस फरमाते हैं वो बच्चा दुनिया में आकर के जितनी सांसें लेगा, हर सांस के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसके माँ बाप को 60 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा, 60 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। तो निकाह अगर किया करो सुन्नत रसूल समझ के और नबी की उम्मत बढ़ाने की नियत से निकाह किया करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए वक्त कम है क्योंकि फजर की नमाज़ भी अदा करनी है। लोग अगर 4 बजे तक या 3:30 बजे तक अगर तकरीर सुनते रहे, बयान सुनते रहे, फजर की नमाज छोड़ दे ना पढ़े, तो अमल तो यहीं से खत्म होता चला जा रहा है, अमल तो यहीं से हटता चला जा रहा है। प्यारो, नमाजों की पाबंदी करो, आपस में मेल मोहब्बत रखो, औलाद की सही परवरिश करो, चेहरे पे दाढ़ी सर पे टोपी रखो, इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, आपस में मेल मोहब्बत, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम। प्यारे, तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं बल्कि गैर कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा, जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। आज के बाद अच्छे बनो, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ में सब लोग तौबा पढ़ें, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।